दर्शन एक दिन अपने घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। स्टोर रूम के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिस पर उसने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। जब उसने अलमारी खोली, अंदर एक पुराना काला डिब्बा रखा था। न उस पर ताला था, न कोई नाम, बस धूल जमी हुई थी। दर्शन ने डिब्बा बाहर निकाला और धीरे से खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, बस एक खाली डिब्बा है। मजाक में उसने अपनी एक किताब उस डिब्बे के अंदर रख दी। सिर्फ एक सेकंड बाद डिब्बे के अंदर से बिल्कुल वैसी ही दो किताबें बाहर आ गईं। दर्शन हैरान रह गया। उसने 100 रुपए का नोट डाला और तुरंत दो 100 रुपए के नोट बाहर आ गए। उसने फिर 1000 रुपए का नोट डाला, वह भी दो हो गया। अब दर्शन की जिज्ञासा अपने चरम पर थी। आखिर इस डिब्बे के अंदर है क्या? यही सोचकर वह खुद उस डिब्बे के अंदर कूद गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। बीचों बीच एक चमकता हुआ जादुई ताबीज हवा में तैर रहा था। दर्शन ने बिना सोचे समझे उसे अपने गले में पहन लिया। ताबीज पहनते ही उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। अब वह समय को रोक सकता था, समय को ठहरा सकता था और भविष्य तथा अतीत में यात्रा भी कर सकता था। सबसे पहले वह अतीत में गया, जहां उसने एक क्रिकेट टीम ज्वाइन कर ली। जब भी गेंदबाज गेंद फेंकता, दर्शन समय रोक देता, गेंद की दिशा देख लेता, फिर समय चालू करके आसानी से छक्का मार देता। धीरे धीरे वह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन गया। उसके बाद वह भविष्य में गया, जहां लोग उड़ने वाली कारों में घूम रहे थे और रोबोट इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। दर्शन को लगा उसे जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य मिल गया है। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आई, दर्शन उठ जा। उसकी आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर था। उसने गहरी सांस ली। यह सब तो सिर्फ एक सपना था। वह हंसने लगा। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकला, उसकी नजर स्टोर रूम की अलमारी पर पड़ी। पता नहीं क्यों उसके कदम अपने आप उसी तरफ बढ़ने लगे। उसने अलमारी खोली और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर बिल्कुल वही काला डिब्बा रखा था। दर्शन धीरे धीरे उसके पास गया। तभी अंधेरे से एक आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा बिल्कुल दर्शन जैसा था। वह मुस्कुराया और बोला, इस डिब्बे के अंदर जो भी जाता है वह दोगुना हो जाता है। और अब हम दोनों भी। दर्शन की सांसें थम गईं। दर्शन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि उसकी आवाज और चलने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा था। दर्शन घबरा कर बोला, तुम कौन हो? वह मुस्कुराया, मैं तुम ही हूं। दर्शन एक कदम पीछे हट गया। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? उस आदमी ने बॉक्स की तरफ देखते हुए कहा, यह कोई आम बॉक्स नहीं है। जो भी इसके अंदर जाता है, उसकी एक और हूबहू प्रतिलिपि बन जाती है। दर्शन गुस्से में बोला, तो तुम नकली हो? वह आदमी हंस पड़ा, नहीं, हो सकता है असली मैं हूं, और नकली तुम? दर्शन सन्न रह गया। दोनों ने अपने बचपन की बातें बताईं, स्कूल की यादें, मम्मी पापा का नाम। हर एक याद दोनों को बिल्कुल एक जैसी थी। अब यह पता लगाना नामुमकिन था कि असली दर्शन कौन है। तभी बॉक्स अचानक चमकने लगा। उसके अंदर से एक पुराना कागज बाहर निकला। उस पर लिखा था, इस बॉक्स की सिर्फ एक ही शर्त है, एक ही दुनिया में एक ही असली इंसान रह सकता है। अगर 24 घंटे के अंदर फैसला नहीं हुआ तो बॉक्स खुद फैसला करेगा। दर्शन घबरा गया। बॉक्स क्या करेगा? उसका हमशक्ल धीरे से मुस्कुराया और बोला, जो हारेगा वह हमेशा के लिए इस बॉक्स के अंदर कैद हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। 24 घंटे शुरू हो चुके थे। दर्शन और उसका हमशक्ल दोनों बॉक्स के सामने खड़े थे। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सिर्फ 10 मिनट बचे थे। दर्शन ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें बॉक्स के अंदर धकेल दूंगा। उसका हमशक्ल मुस्कुरा दिया, अगर मैं असली हुआ तो? दोनों एक साथ बॉक्स की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही वे बॉक्स के पास पहुंचे, बॉक्स अपने आप खुल गया। अंदर से एक तेज रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, असली और नकली का फैसला ताकत से नहीं, नियत से होता है। दोनों रुक गए। आवाज फिर बोली, जो अपनी मर्जी से बॉक्स के अंदर जाएगा वही असली इंसान होगा। दर्शन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपने हमशक्ल की तरफ देखा। अगर वह बाहर रह गया तो उसके मम्मी पापा कभी सच नहीं जान पाएंगे। दर्शन ने गहरी सांस ली और बोला, चाहे मैं असली हूं या नहीं, मैं किसी और की जिंदगी नहीं छीनना चाहता। यह कहकर वह खुद बॉक्स के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, बॉक्स बंद हो गया। 2 सेकंड बाद बॉक्स फिर से खुला। दर्शन बाहर आया, लेकिन इस बार उसका हमशक्ल गायब था। बॉक्स के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी। उस पर लिखा था, इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके फैसलों से होती है। दर्शन समझ गया, बॉक्स कभी पैसों को दोगुना करने के लिए नहीं बना था, वह इंसान की नीयत को परखने के लिए बना था। उसने बॉक्स को वापस अलमारी में रख दिया, अलमारी बंद की और फिर कभी उसे खोलने की कोशिश नहीं की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।
मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।